रिश्ते बेहतर बनाना हो तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैसा। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बड़ी चीज नहीं है। प्रेम, प्यार तो हो जाएगा, प्यार रहते रहते होता है। आप कुत्ता रख लो घर में, धीरे धीरे कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। गाय रख लो, धीरे धीरे गाय से भी प्यार हो जाएगा। जिसके संग आप उठने बैठने लगते हैं, प्यार तो उससे हो ही जाता है। हम संतों के संग उठने बैठने लगे, हमें संतों से प्यार हो जाएगा। हम शराबियों से उठने बैठने लगे, हमें शराबियों से। तो प्यार तो हो ही जाएगा जिसके संग आप रहोगे। तो मैया प्यार हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। पैसा, प्यार, और चौथी थी समझदारी। समझदारी समय के साथ आती है पीले भैया। कहावत कहते ना गांव में, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना उसका वजन बढ़ता है। समय के साथ समझदारी आती है। जैसी आपकी आयु बढ़ेगी वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि उम्र का भी एक अनुभव है। तो समय के साथ समझदारी आती है। बच्चे कितना भी पढ़ लें, डिग्री आप कितनी भी ले आओ, लेकिन आपका दादाजी यदि अनपढ़ अंगूठा छाप है तो उस अंगूठे छाप बूढ़े दादाजी से भी वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है, समय देखा। तो समय का अनुभव उनको है, तो आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बूढ़ों को होता है बिना डिग्रियों के। क्यों जी, बात सही है? फिर तो समझदारी समय के साथ आएगी। अब बात बची एक, और वो है सहनशीलता। अरे भाई, पत्थर जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट ना खाए, ना सहे हथौड़े की चोट, तो क्या कोई पत्थर पूजा जाएगा? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो आप रिश्तों को चलाने वाला व्यक्ति रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुना, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है, क्यों सुनूं? तो पहले के लोग सुनते थे। पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सो। आज तो पत्नी चढ़ बैठती छाती में, बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ, आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां? आज सहनशील नहीं है जरा सी। सहनशील इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी। पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे पकड़ता था। वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा, 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे। आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल ब्याह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की 2 बातें सुन लोगी तो ब्याह करना, वरना कुंवारे रहो मस्त। और छोरा, तुम्हें भी लुगाई की 2 बातें सुननी पड़ेंगी। 2 बातें सुन लेना तो ब्याह करना, नहीं सुन पाओ तो बिल्कुल ना जिंदगी तबाह करना अपनी। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, पत्नी सुनाती है कि नहीं आपकी? खूब सुनाती है, आप सुनते हो इसलिए चल रही है। और आपके बगल वाले भैया का क्या हाल है? मैया आप सुनाती हो इनको?
अच्छा सुनाया करो, हम आपके साथ हैं। शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा। तो ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना, पत्नी कुछ कहे सुन लेना, पत्नी को पलट के जवाब ना देना। पत्नियों को वैसे जवाब देने से कुछ होगा भी नहीं। शंकर जी समझा ना पाए माता सती को, तुम समझा पाओगे? इसलिए जो पत्नी कहे वो मान लो। रिश्ते चलाने हैं तो दो तुम कहो दो हम कहें, तुम सुनो हम सुने रिश्ते चलेंगे। क्यों मेरी मां? सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं, यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है? जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, मैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है। इतना पैसा उसके पास, इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया,